कौन सी रीजंस हैं जिसकी बेस पे आप अपने आईएचएस रीइंबर्स करवा सकते हैं। इस पे आप आईएचएस रीइंबर्स करवा सकते हैं वो है केयर की जॉब। जो मिनिमम आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका फुल टाइम एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट भी, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी कितना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। वो उसमें सिंपली आपने आईएचएस रीइंबर्समेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे जाके आपको दो चीजें रिक्वायर हैं। कोई आपको लंबे चौड़े कागज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिंपली दो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि डिपेंडेंट्स पे आए होते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आप जैसे ही पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और कंट्री से एज अ स्टूडेंट जब यूके में आते हैं या आप एज अ डिपेंडेंट भी आते हैं, तो जो आपकी जो कॉस्ट है, जो आप हैवी अमाउंट पे करके आते हैं, उसमें एक जो अच्छी खासी हैवी अमाउंट का जो एक हिस्सा है वो आपका जाता है एज अ आईएचएस, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स को या उन डिपेंडेंट्स को कि जो इतने हैवी कॉस्ट पे करके आने के बाद अगर वो अपनी आईएचएस रिफंड करवाना चाहते हैं तो वो कैसे अपने आप को अपनी आईएचएस वापस ले सकते हैं, कैसे वो रीइंबर्स करवा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम है, चाहे आप वो 1 साल का डिग्री प्रोग्राम है, चाहे वो 2 साल का है, लाइक जितना ज्यादा, जितना लंबे अरसे का आपको वीजा मिलता है, आपको उतने ही टाइम की आपको आईएचएस पे करनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। तो अब ये है आपके लिए गुड न्यूज, ये है कि लोगों को शायद इस बात का पता ना हो, या इसको आपको इस बात का पता नहीं था कि भाई आप अपनी वो जो आईएचएस है वो रीइंबर्स करवा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आप किस तरीके से जो है ना वो, या कौन सी रीजंस हैं जिसकी बेस पे आप अपने आईएचएस रीइंबर्स करवा सकते हैं। अगर आप यूके में आ चुके हैं और आप ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और आप कोई भी और जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे वो डिपेंडेंट है, तो जो बेसिक चीज है जिसकी बेस पे आप आईएचएस रीइंबर्स करवा सकते हैं वो है केयर की जॉब। अब इसमें सवाल ये होता है कि लोग पूछेंगे या सोचेंगे क्या उनको केयर की जॉब करने के लिए इसमें स्पॉन्सरशिप का होना लाजमी है या नहीं लाजमी। तो इसका जवाब ये है कि आपको आईएचएस रीइंबर्स करवाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्स करवाने के लिए केयर की जॉब का होना जरूरी है, लेकिन उसमें स्पॉन्सरशिप का होना जरूरी नहीं है। इसमें अगली बात यह है कि मे भी अब लोग सोच रहे होंगे भाई जो स्टूडेंट्स है, खास करके हम किस तरह से आईएचएस वापस करवा सकते हैं, और हम क्या हमारे लिए भी, क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स हैं, वो 20 घंटे जो है ना एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, उनको अलाउ होता है। तो क्या वो 20 घंटे काम करके भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्स करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो देखें जी, हेल्थ इंश्योरेंस को रीइंबर्स करवाने का जो बेसिक क्राइटेरिया है या जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड केयर कंपनी में, किसी केयर होम में, किसी भी सपोर्ट वर्कर के रोल के तौर पर या हेल्थ केयर असिस्टेंट के तौर पर जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो एनएचएस हो, कहीं पर भी हो आप उसमें जॉब कर रहे हो, और जो मिनिमम आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका फुल टाइम एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आप जस्ट एक हफ्ते में 20 घंटे जो कि आपको काम अलाउ है, तो अगर आप 20 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पार्ट टाइमर है, फिर भी आप एलिजिबल हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्स करवाने के लिए। क्योंकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप रजिस्टर्ड किसी भी केयर कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हो, जॉब पे हो, एम्प्लॉयड हो, और सेकेंडली वो ये है कि आप कम से कम मिनिमम आपका 16 आवर्स अ वीक का कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब यह कि अगर आप 16 घंटे से कम के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रीइंबर्स करवाने के लिए। लेकिन अगर आप कम से कम 16 घंटे या उससे ज्यादा, अब चूंकि स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 20 घंटे अलाउ होता है काम, तो ऑब्वियसली अगर वो 20 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी केयर कंपनी के साथ, केयर होम के साथ या एनएचएस में एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वापस करवाने के लिए।
आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस वापस होगी, क्या वो एक यकमुश्त ही एज अ वन पेमेंट सारे पैसे वापस हो जाएंगे जितना आपने पे किया? फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे की हुई है तो क्या आपको 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस इकट्ठी वापस हो जाएगी? तो देखें, ऐसा नहीं होगा। इसका रूल ये है, तरीका ये है कि आपको जो IHS जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस वापस होगी वो होगी 6 महीनों की ड्यूरेशन की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी जगह पे किसी केयर होम में या NHS में या किसी भी केयर कंपनी में जॉब स्टार्ट की है, तो आप ये करेंगे कि आपको कम से कम वहां पे 6 महीने जो आप जॉब करेंगे, तो फिर आप उस 6 महीने के टेन्योर के या टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए उन 6 महीनों के ड्यूरेशन के लिए। तो फिर इसी तरह जब आप नेक्स्ट 6 मंथ्स काम करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल हैं, आप उन 6 महीनों की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वापस रीइम्बर्स करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ही होता है, वो भी प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी कितना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। वो उसमें सिंपली आपने IHS रीइम्बर्समेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे जाके आपको 2 चीजें रिक्वायर हैं। कोई आपको लंबे चौड़े कागज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिंपली 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वापस करवाने के लिए। तो वो एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे जब आप जॉब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में या ऑनलाइन है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। और सेकेंडली आपको उन 6 महीनों की, जिन 6 महीनों में आपने जॉब की हुई है, आपको उन 6 महीनों की सैलरी स्लिप्स अपलोड करनी होगी। तो ये वो 2 डॉक्यूमेंट हैं कि जिन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रीइम्बर्स करवा सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है उन स्टूडेंट्स को, उन डिपेंडेंट्स को, कि जो UK में आ रहे हैं और ड्यूरिंग स्टडीज हैं, बेशक उनकी फील्ड कोई और है, अगर वो अपनी कोई और किसी और फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि देखें ड्यूरिंग स्टडीज, ड्यूरिंग अपनी यूनिवर्सिटी आप बाकी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, आप और जॉब्स भी कर रहे होते हैं, आप टेक अवेज पे, पिज्ज़ा डिलीवरीज वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो क्यों नहीं इसके बदले में आप जो है वो किसी केयर कंपनी के साथ, केयर होम में या NHS में आप जब स्टार्टिंग लेवल पे आपको जॉब मिल जाती है, तो आप उसमें पार्ट टाइमर एज अ हेल्थ केयर भर्ती हो, और ड्यूरिंग स्टडी जैसे आपका 6 महीने पूरे हो, तो आप उन 6 मंथ्स की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रीइम्बर्स करवाएं, तो आप अपने पैसे वापस करवा सकते हैं। तो उम्मीद है इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल देखते रहें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी और को चाहिए हो तो आप इन वीडियोस को लाजमी शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।